नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार और बिल्कुल सिनेमैटिक एजुकेशनल सफर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के भूगोल के पहले अध्याय को मास्टर करने के लिए एक बेहद रोमांचक परीक्षा यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर आने वाले एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी करनी है तो आज का ये सेशन एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। तो चलिए पूरे सौरमंडल को बिल्कुल जीवंत करते हैं और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को मिलकर सुलझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के सिलेबस ट्रैकर को देख लेते हैं। हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले खगोलीय पिंड और तारे, फिर सौरमंडल का परिवार, पृथ्वी और उसका चांद, क्षुद्र ग्रह और आकाशगंगा, और अंत में एक सुपर फास्ट रिवीजन मोन्टाज जो हर एक फैक्ट को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है खगोलीय पिंड और तारे। तो चलिए अपनी इस आम दुनिया से निकलकर इस विशाल अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, सूर्यास्त के बाद जब आसमान की ओर देखा जाता है तो पहले बस 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, है ना? लेकिन फिर देखते ही देखते पूरा आसमान अनगिनत चमकती हुई रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरे आसमान में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ लगातार टिमटिमाते हैं और कुछ बिना टिमटिमाहट की शांत रूप से चमकते हैं। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है, एग्जाम्स के लिए उतना ही जरूरी भी। तो आखिर ये सब हैं क्या? इस परिभाषा को बिल्कुल पक्का कर लेना है। सूर्य, चंद्रमा और रात के वक्त आसमान में चमकने वाली हर एक वस्तु खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब सबसे क्रूशल पॉइंट पर आते हैं। इन खगोलीय पिंडों में से कुछ आकार में बहुत ही विशाल और बेहद गर्म होते हैं। ये पूरी तरह गैसों से बने होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें हम तारा कहते हैं। और पता है सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? अपना सूर्य भी दरअसल एक तारा ही है। इस बात को एकदम रट लेना है। आसमान में चमकते हुए तारों के इन अलग अलग समूहों को कभी ध्यान से देखा है? तारे जब मिलकर कोई विशेष आकृति बनाते हैं तो उस डिजाइन को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इसी का एक हिस्सा है सप्तर्षि यानी 7 तारों का समूह, जिसे सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इन तारों के जरिए प्राचीन समय में बहुत कुछ पता लगाया जाता था। अब सवाल ये है कि प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का पता कैसे लगाते थे? इसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका था। सबसे पहले सप्तऋषि के 2 आगे वाले संकेतक तारों को खोजना होता है। फिर उनके बीच एक काल्पनिक रेखा खींचकर उसे उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ाना होता है। ये सीधी रेखा जिस अकेले चमकते तारे पर जाकर रुकेगी, बस वही ध्रुव तारा है। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह टिका रहता है और हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। तारों की इस अद्भुत दुनिया से अब हम लौटते हैं अपने खुद के मोहल्ले में। दूसरा चैप्टर है सौरमंडल का परिवार। ये पूरी कक्षीय प्रणाली बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा सौरमंडल असल में कैसे काम करता है। इसके बिल्कुल केंद्र में सूर्य है। सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर इस पूरे सौर परिवार को बनाते हैं। और सूर्य का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल ही इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है। मतलब सूर्य ही इस परिवार का मुखिया है। अब परीक्षा में ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये कमाल की मेमोरी ट्रिक काम आएगी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। एम से मर्क्यूरी यानी बुध, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। बस इस एक लाइन को याद कर लिया तो पूरे ग्रहों का क्रम मुट्ठी में। ग्रहों को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के बहुत करीब हैं और ये ठोस चट्टानों से बने हैं। दूसरी तरफ बाह्य ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर हैं। ये आकार में विशाल है और मुख्य रूप से गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। और हाँ, एक बहुत ही रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर मलबे के छल्ले यानी रिंग्स भी मौजूद हैं। अब जरा इस अविश्वसनीय नंबर पर गौर करते हैं।
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की गति है। जी हाँ, लाइट इतनी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। ये एक ऐसा मजबूत फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद ये दूसरा तथ्य और भी हैरान करने वाला है। 8 मिनट। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की इतनी भयंकर गति के बावजूद सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग ही जाता है। इन दोनों नंबर्स को तो बिल्कुल रट लेना है। अंतरिक्ष की सैर करते करते अब थोड़ा जूम इन करते हैं अपने घर की तरफ। हमारा तीसरा चैप्टर है पृथ्वी और उसका चांद। अपनी पृथ्वी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई परफेक्ट गोल गेंद नहीं है। जी हाँ, ये ध्रुवों यानी पोल्स के पास से थोड़ी चपटी है। इसीलिए इसके आकार को भू आकार या जियोइड कहा जाता है, जिसका मतलब भी है पृथ्वी के समान आकार। और जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और हमारी इस पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है, लेकिन आसमान में ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे बहुत करीब है। पर ये करीब असल में है कितना? इस दूरी को ध्यान से देखते हैं। 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की बिल्कुल सटीक दूरी यही है। इसे अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड डेटा पॉइंट है। अब एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। और मज़े की बात तो ये है कि लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक स्पिन पूरा कर लेता है। अब क्योंकि इन दोनों गतियों में बराबर समय लगता है, इसीलिए पृथ्वी से हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ प्राकृतिक चांद ही नहीं है, इंसान ने भी अपने उपग्रह वहां भेज रखे हैं। ये कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और ब्रह्मांड की जानकारी जुटाने के साथ साथ हमारे टीवी और मोबाइल संचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम उपग्रहों के नाम है इनसैट, IRS और एडुसैट। चलिए अब ब्रह्मांड के कुछ और बाहरी तत्वों की ओर चलते हैं। हमारा चौथा चैप्टर है क्षुद्र ग्रह और आकाशगंगा। यहाँ हमारे सामने ब्रह्मांड के 2 बहुत ही शानदार हिस्से हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अंतरिक्ष में असंख्य छोटे छोटे चट्टानी पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। ये खास तौर पर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और जरा इस दूसरी तरफ देखिए, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की इस चमकती हुई नदी को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। और सोचिए, हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल इस विशाल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा तिनका भर है। और अब वक्त है उस सेक्शन का जिसका सबको इंतजार रहता है, तेज रिवीजन मोन्टाज। अभी तक जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट और पूरी ऊर्जा के साथ दोहराते हैं। चलिए तेजी से आते हुए इन बुलेट पॉइंट्स को दिमाग में छाप लेते हैं। पहला, सूर्य दरअसल एक तारा है। दूसरा, पृथ्वी गोल नहीं बल्कि भू-आभ आकार की है। तीसरा, क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच मिलते हैं। चौथा, प्रकाश की गति पूरे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पांचवां, चंद्रमा अपना चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। और छठा, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक बेहद प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में सीधे मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो क्या अब ब्रह्मांड के इन रहस्यों और आने वाली परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। इन शानदार दृश्यों और मजबूत तथ्यों को बस अपने दिमाग में ताज़ा रखना है। जितना ज़्यादा इन विजुअल मेमोरीज को याद किया जाएगा, एग्जाम्स में सफलता उतनी ही पक्की होगी। तो बस इसी ऊर्जा के साथ रिवीजन करते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।